इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 34 ट्रिलियन रुपए का खजाना मिला है। यह इंडिया की सऊदी जैसे ही काया पलट सकता है। जैसे 1938 में सऊदी में ऑयल मिलते ही देश की किस्मत रातों रात चमक गई थी, उसी तरह लिथियम डिपॉजिट भी इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल ही में 9 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन का अनटैप्ड लिथियम रिजर्व मिला है, जो कि इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस खजाने की खबर इंडिया को कभी लगती ही नहीं अगर जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 नहीं टूटता, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर पूरे तरीके से वहाँ के लोगों और मिनिस्टर का कब्जा था और इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में कोई नॉन कश्मीरी ज़मीन तक नहीं खरीद सकता था। लेकिन फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन सभी के लिए ओपन हो गई। और इसके बाद 2022 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व ढूंढना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जीएसआई को जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे थे, क्योंकि इंडिया हर साल 8,000 करोड़ से ज़्यादा का लिथियम इंपोर्ट कर रहा था। इसलिए जीएसआई का एकदम क्लियर मकसद था जल्द से जल्द लिथियम रिजर्व को ढूंढकर इंपोर्ट को बंद करना। और फाइनली 9 फरवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर पर यह अनाउंस किया कि उन्हें 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व जेएनके की रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है। जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर यह अनाउंसमेंट की, उसके बाद दुनिया भर से रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। जैसे कि पीपल एंटी फॉरेस्ट फ्रंट PAFF ने यह धमकी दी कि अगर इन्हें कोई भी माइन करने की कोशिश करेगा तो हम उन्हें मार देंगे। उन्होंने तो कश्मीरियों को उकसाने के लिए यह भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के रिसोर्सेज सिर्फ उन लोगों के हैं और बाहर वाले इन्हें नहीं ले सकते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं थी, क्योंकि जीएसआई ने यह ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम माइनिंग शुरू करने वाले हैं। इसी लिथियम माइनिंग की अनाउंसमेंट के बाद अब वर्ल्ड लीडर्स का भी पूरा फोकस इंडिया पर आ चुका है, सबसे पहले यूएसए का। जीएसआई की अनाउंसमेंट होते ही यूएसए ने अपने सीनियर एडवाइज़र फॉर एनर्जी सिक्योरिटी को दूसरे ही दिन इंडिया भेज दिया, क्योंकि यूएसए की लिथियम डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसी डिमांड को 90% अर्जेंटीना और चिली पूरा करते हैं। इसी के साथ यूएसए इन कंट्रीज़ पर ओवर डिपेंड हो चुका है और इसी डिमांड को कम करने के लिए यूएसए इंडिया के साथ लिथियम माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे सऊदी की किस्मत वहां पर ऑयल रिजर्व मिलने के बाद रातों रात चमक गई थी, वैसे ही इंडिया के साथ भी हो सकता है।